जाटा का थोड़ा बहुत मतलब क्या बोल जी नहीं के जाट ने जाट मारे नहीं तो राम मारे तो नहीं जीते जना कौन मारे लो नहीं जीत दोबारा बोलो बात। कोई भी खड़ा हो जाओ, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आई बीजेपी को। कोई दिक्कत नहीं कोई आएगी। दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मतलब है बीजेपी का आप 100% मान के चल रहे हैं, देखो माहौल है। 100% मानने का एक कारण है, मैं आपको हाँ। बताऊं। हमारे चोमू में 30 साल से चुनाव हो रहे हैं ना, एक बार जो कैंडिडेट जीता है वो करीबन 40,000 से जीतता है। धरातल पर काम लेके आ सकते थे, जनता ने वोट तो उनको भी दिए हैं। रामलाल जी केवल 1200 कुछ वोटों से तो जीते हैं, बाकी रामलाल जी के लेवल में वोट कांग्रेस को भी मिले। नहीं क्या सच्चाई है, विरोधाभास की स्थिति है। जनता किसको देखे, किसको सोचे और किसको परख के किसको वोट दे। वोट तो कौन सा जाकर प्रयास कर लो। अरे कांग्रेस वाला तो फलाना लेता लो, फलाना लेता लो। अरे डायरेक्ट एक ले जाओ, कोई की जरूरत लेता भाई, कोई खुद उठ जाओ। कार्यकर्ता होते हैं किसी भी पार्टी की रीढ़, और आज यहाँ पर है भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन, जहाँ पे मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे हैं स्थानीय विधायक रामलाल जी शर्मा, जो प्रदेश के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता भी रहे हुए हैं। और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी जो चर्चा है वो यहाँ पर अभी हो चुकी है, और कार्यकर्ता यहाँ पे काफ़ी कुछ मौजूद है। और इस कार्यकारिणी की जो मीटिंग एक तरह से हुई है, उसके अंदर क्या बातें निकल कर सामने आएंगी, उसके बारे में आपसे बात करेंगे यहाँ पे कार्यकर्ताओं से। तो आइए चलते हैं। आज भाई साहब, आपका शुभ नाम? रामेश्वर जी। रामेश्वर जी, गांव कौन सा है आपका? नांगल कला। नांगलगढ़ा। तो जो फीडबैक आज आपने यहाँ पे देखा, उस फीडबैक को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? चोमू का माहौल क्या कहता है? बढ़िया, रामलाल जी बढ़िया वोटों से जीतो लो, खूब वोटों से। आप चुनाव प्रचार तो कांग्रेस का कर रहे हैं हाथ दिखा के। नहीं, हम तो बीजेपी के हैं। पक्का पक्का पक्का। अच्छा, हाँ। तो तीसरे मोर्चे की संभावना को कितना आप मजबूत या कमजोर मानते हैं? कमजोर से वो तो दापरी। पिछली बार से वोट कम या ज्यादा? हाँ, कम। आधे वोट, आधे वोट ही आएंगे पिछली बार से। पिछली बार से आधे? बिल्कुल आधे। तो क्या कारण मान रहे हैं? जैसे सोशल इंजीनियरिंग की चर्चा करें अपन, तो ऐसे माना जाता है कि समुदाय विशेष के वोट जो हैं वो आरएलपी लेके जाती है। तो आपको क्या लग रहा है, समुदाय विशेष के जो वोट है वो बीजेपी अपनी तरफ मोड़ पाएगी? बिल्कुल मोड़ पाएगी। ये सब ये आदमी सोचने लगे भाई ये तीसरा मोर्चा आगे करेगा क्या, यही जीतेगा तो आके बैठ जाएगा, इससे बढ़िया इसको वोट नहीं दे। पिछली बार से बिल्कुल आधे वोट आएंगे। अच्छा भाजी, आपका शुभ नाम? शंकरलाल यादव। अरे ये लो, ये आ गया मुद्दा। अब आप बताइए, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि कुछ लोग जो है वो मैदान में ताल इसीलिए ठोक रहे हैं भाई यादव कम्युनिटी के झंडा बरदार हम हैं। वास्तविकता कितनी है इस बात में? छोटन के चुनाव में हाँ, उनके संदर्भ में ये कहा जाता है और कि भाई यादव कम्युनिटी जो है वो छुट्टन जी के साथ है, ऐसा उनके कार्यकर्ता दावा करते हैं। वास्तविकता क्या है? आप खुद यादव कम्युनिटी से यहाँ पे स्ट्रेट खड़े हैं, आपको क्या लग रहा है? 30-35% वोट, मतलब यादव कम्युनिटी के 30% के आसपास वोट, बाकी 70% कहाँ जा रहे हैं? पार्टियों में जाएंगे तो। पार्टियों में जाएंगे, दोनों में। अच्छा, बीजेपी को इसमें ज्यादा शेयर मिल रहा है, वोट शेयर, या कांग्रेस को? बीजेपी को मिल रहा है। तो इसका क्या कारण मान रहे हैं कि पिछली बार तो जैसे काफी कुछ वोट जो है तीसरे मोर्चे ने लिए थे? पिछली बार तीसरे मोर्चे ने इसलिए लिए थे, जीत की संभावना लग रही थी। अच्छा, इस बार नहीं लग रही है आपको? बिल्कुल नहीं लग रही किसी को। अच्छा, आप कांग्रेस की तरफ से किसका टिकट आप मान के चल रहे हैं भाई ये कैंडिडेट जो है इसका टिकट हो सकता है? भगवान साहब का मानते हैं। भगवान साहब का। तो भगवान साहब जी सैनिक आप टिकट मान के चल रहे हैं इस बार की? जो परंपरागत लड़ाइयाँ पहले समय से चली आ रही हैं पिछले 15 साल से, वही कंटिन्यू होगी? हाँ। भीतरघात का खतरा दोनों पार्टियों को कितना है? बीजेपी में कोई भीतरघात नहीं होगा। बीजेपी में भीतरघात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो श्रवण जी बराला को लेकर आपके क्या विचार है? नहीं, कोई नहीं, कास्ट के वोट लेगा और कोई पार्टी के वोट नहीं लेगा। तो ये तो तय हो गया क्या वो चुनाव लड़ रहे हैं? ये तो शायद मान रहे हैं। शायद मान रहे हैं अभी? हाँ। मान मनोबल जारी है? हाँ है? नहीं, मान मनोबल की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है, इसलिए कोई पार्टी के वोट नहीं टूट रहे हैं। पार्टी के वोट नहीं। अच्छा, जाट समुदाय में भी कितने वोट का मार्जिन आप मान के चल रहे हो कि ये ले लेंगे? श्रवण जी कितना इफेक्ट डालेंगे? बीजेपी के वोट ही काटेंगे? नहीं नहीं नहीं, फिर समाज के वोट कोई एक पार्टी की फिक्स नहीं होती। अच्छा, आप कहने का मतलब है चितराए हुए वोट है? छितराए हुए वोट। अच्छा। जो दोनों पार्टी से नाराज होगा ना वो देगा वोट उसको। अच्छा, ऐसा है। हाँ, तो ये कैलकुलेशन आपकी चल रही है। हाँ जी, आपका शुभ नाम साहब? कुलचंद जाट। अच्छा, ये लो, अब बात आ गई। अभी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ ना वैसे वैसे पढ़ते खुलती जा रही है ना? अच्छा, तो अब आप हैं, आप बताइए साहब, श्रवण जी बराला की कैलकुलेशन आप बेहतर बता पाएंगे? बेहतर कहीं जी, तो थोड़ा बहुत आ जाए जाटा का थोड़ा बहुत। मतलब क्या बोल जी नहीं के जाट ने जाट मारे नहीं तो राम मारे? तो नहीं जीते जना कौन मारे लो नहीं जीत वालो जना क्या दिया बताओ तो। अच्छा, ये जी। हाँ। अच्छा, आपको लग रहा है कि बीजेपी की दावेदारी मजबूत है? मजबूत। ये कांग्रेस की तरफ से अभी तक ये सब गोलमोल जवाब दे रहे हैं, एक स्ट्रेट आंसर नहीं आ रहा है कि बीजेपी की तरफ से तो जैसे रामलाल जी फाइनल हो गए,
कांग्रेस की तरफ से ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो खड़ा होगा तो बीजेपी को ज्यादा बेनिफिट है? कोई सो जाओ हम कोई सही हो जाओ। सारा गोली की जात जाए ला उठाई और आएंगे तो उससे ज्यादा इनमें तो कोई दोबारा बोलो बात। कोई भी खड़ा हो जाओ, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आई बीजेपी को। कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मतलब है बीजेपी का आप 100% मान के चल रहे हैं, देखो माहौल है। 100% मानने का एक कारण है, मैं आपको हाँ। बताऊं। हमारे चोमू में 30 साल से चुनाव हो रहे हैं ना, एक बार जो कैंडिडेट जीता है वो करीबन 40,000 से जीतता है। जो कैंडिडेट जीतता है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, 40,000 से जीतता है। 40,000 से रामलाल का हारने के समय आया, उसे उस समय 135 वोटों से हारा है। बताओ ये फर्क। एक मिनट 135 गई बार हारने का चांस था, 40,000 से हारना चाहिए था। उस समय 1200 वोटों से चुनाव जीत गए, तो अब की बार तो 40,000 जीतने का टाइम है इसका। तो आपके कहने का मतलब है कि रामलाल जी के द्वारा जो काम किए गए हैं बढ़िया काम और उनका जो व्यवहार है वो उनका प्लस पॉइंट साबित होगा। बढ़िया काम करते, बढ़िया आदमी से। अच्छा सुख में काम में हो जाओ। अच्छा काम खड़े रहते हैं। हाँ, दुख सुख में आधी रात का फोन करता है, आधी रात का। और नाम से बोलो लो, मैं तो कंप्यूटर से ही को नाम से बोलो लो। मतलब नाम से बोल नाम नहीं बोलता है आदमी का। सरपंच हूँ नांगल कला मतलब रामलाल जी एमएलए नाम से बोलते हैं तो आदमी का सम्मान हो जाता है। कहने का मतलब है MLA साहब हर एक हम कार्यकर्ता लोग के अपने पास को में उनकी जानते हैं। पकड़ बहुत मजबूत है। आम जनता के पास में उनकी पकड़ काफी मजबूत है, यही मान रहे हैं आप? 24 घंटे काम यही है उसका। तो 24 घंटा मिलवा का काम है, दुख सुख में मिलवा का काम है। अच्छा, एक आरोप ये लगा है कि बीजेपी की तरफ से लगाया गया है कि इस बार कांग्रेस सरकार ने काम करने के लिए पर्याप्त माहौल और संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए चोमू विधानसभा को, क्योंकि जो कैंडिडेट था यहाँ का विनिंग कैंडिडेट वो बीजेपी की तरफ से था। तो इन बातों में कितनी सच्चाई लगती है? ये बात सही है कि यहाँ पे विनिंग कैंडिडेट बीजेपी से थे, तो लेकिन यहाँ से जो हारे हुए प्रत्याशी थे वो कांग्रेस के थे। वो चाहते तो वो भी धरातल पर काम लेके आ सकते थे। जनता ने वोट तो उनको भी दिए हैं। रामलाल जी केवल 1200 कुछ वोटों से ही तो जीते हैं, बाकी रामलाल जी के लेवल में वोट कांग्रेस को भी मिले। 1288 तो फिर भी उन्होंने काम कराने के बजाय अंकुश लगाए कि कहीं ना कहीं रामलाल जी का नाम ना हो जाए। लेकिन रामलाल जी ने अपने बजट से और अपनी क्षेत्र की सेवाओं से जो भी बजट उनके पास आया उन्होंने अपने क्षेत्र में बखूबी लगाया और अथक प्रयास किया है। उनके लिए वो कहते थे कि एक कोने में बैठा रहेगा, लेकिन 5 साल जितने % हमारे चोमू के विधायक रामलाल जी ने पूछे हैं उतने शायद किसी ने भी नहीं पूछे। हम गर्व करते हैं हमारे विधायक के ऊपर। तो मतलब ये मनोबल पूरी तरह से ऊपर है। थोड़ सड़क बना दी, घर घर सड़क बना दी। विपक्ष होते पीडब्ल्यूडी से कम से कम 30 रोडे पास कर। हाँ, घर घर सड़क बना दी, घर घर। एक सवाल मेरा ये भी है कि अभी हाल ही के समय में कुछ राजनीतियाँ ऐसी देखने को मिली कि किसी चीज़ को अगर किसी जगह पे मतलब कोई विकास का कार्य करवाया गया तो अपने अपने दावे थे। रामलाल जी ने कहा भाई मेरे प्रयासों से हुआ है, और जो सैनी जी हैं पूर्व विधायक उन्होंने कहा भाई मेरे प्रयासों से हुआ है। इन बातों में कितनी क्या सच्चाई है? विरोधाभास की स्थिति है। जनता किसको देखे, किसको सोचे और किसको परख के किसको वोट दे? मोटर तो कौन चल जाएगा, प्रयास कर लो, बताए सर उठ के ही नहीं चला जाता। अजय वो बालो जी के हर मंगलवार शनिवार हनुमान जी के पैदल आए थे और सरसों मिले थे, से का हाथ जोड़ दे आरती में शामिल हो जाए थे हनुमान जी के बदरिंग बालो जी के। अच्छा, कहने का मतलब है कि केवल श्रेय लिया सैनी जी ने। बिल्कुल केवल श्रेय लिया। श्रेय लिया है, बाकी मेहनत रामलाल जी ने की है। क्योंकि यहाँ पे एक बात तो नहीं, ये बात मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, ये बात बड़ी विचारणीय है कि जब किसी जगह का एक विधायक है वो ये कहता है कि मैंने ये काम करवाया, तो लॉजिक ये बनता है कि सरकार ने उसे सहयोग किया होगा। जब पूर्व विधायक इस बात को लेकर दावा करता है कि ये काम मेरी अनुशंसा से हुआ है और रामलाल जी का इसमें कोई रोल नहीं है, तो ये बात निकल के सामने आती है खुले खुले कि कहीं न कहीं राज्य सरकार ने वर्तमान विधायक को सहयोग नहीं किया। एक भी कांग्रेस ने आज तक वोट नहीं दिया मेरी पंचायत में क्या नांगल कला में कोई एमएलए काम नहीं, उस मतलब कांग्रेस एमएलए का कोई मतलब काम। विकास का काम नहीं है आज। विकास का काम नहीं है कोई भी एक नए पैसे का। तो कांग्रेस वाले तो ये कहते हैं कि साहब जाति और धर्म के आधार पर लड़ रहे हैं, बीजेपी वाले तो कितनी सत्यता है इसमें? कांग्रेस वाले कहते हैं कहाँ जाति से धर्म वाला अरे कांग्रेस वाला तो फलाना ले चलो, फलाना ले चलो, अरे डायरेक्ट एक ले जाओ, कोई की जरूरत लेता भाई, कोई ने खुद उठ जाओ काम हो। बहुत जाति और धर्म के आधार पर बीजेपी लड़ती नहीं है, ये कांग्रेस वाले केवल आरोप लगाते हैं। और बीजेपी यहाँ चोमू से हम बात करें तो रामलाल जी ने काम किया है, लोगों के दिलों को जीता है, जिसका परिणाम आज ये है कि रामलाल जी को जनता चाहती है। और उम्मीद है कि इस बार वापस 2023 में वापस कमल खिलेगा और रामलाल जी इस बार भारी बहुमत से जीतेंगे। तो ये थी आज के कार्यकर्ताओं की मीटिंग का निकला हुआ एक छोटा सा फीडबैक का अंश,
ऐसे अंश अभी आपके सामने आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ जनमंथन पर।